मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए। ब्रिजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएगा शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी। आप बोलिए दोस्तों, इसको हटाइए। हमारे देश के वो पहलवान, हमारे देश के वो खिलाड़ी जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया था, आज पिछले एक हफ्ते से जंतर मंतर पे एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि इनकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने हमारे देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया। वैसे तो हमारे देश की किसी भी लड़की के साथ, हमारे देश की किसी भी बहन के साथ, हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए उसको। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हुए हैं। अपनी कुछ मांगों को लेकर वो लगातार सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उनके मन की बात को भी सुना जाए। खिलाड़ी भी सोचिए छोटे मोटे नहीं हैं, वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे बड़े खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हैं और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगा रही है। वो अलग बात है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान इसमें सामने आया है। वो भी लगातार मीडिया के सामने आकर बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपराधी के तौर पर तो इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है, जांच करा लीजिए। ये मामला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन खिलाड़ियों के पास विरोधी नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। वो नेता जो मोदी विरोधी हैं, वो नेता जो योगी विरोधी हैं, वो नेता जो पूरी बीजेपी को जमकर कोसने का काम करते हैं। आप देखिए यहाँ पर पप्पू यादव पहुंचे जिन्होंने सीधे सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया, कहा किस तरह से वो हमारे सामने रोया था। उसके बाद प्रियंका गांधी पहुंची जो खिलाड़ियों को गले लगाती हुई नजर आई और पूरे प्रकरण पर राजनीति करती हुई नजर आई। फिर केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पीएम मोदी को भी खिलाड़ियों की बात सुननी चाहिए। इस मंच का इस्तेमाल तमाम राजनीतिक लोग कर रही हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रही हैं। इन सब के बीच बीजेपी नेता और विनेश फोगाट की चचेरी बहन बबीता फोगाट ने निशाना साधा है। पूर्व पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है, आड़े हाथों लिया है और साथ ही साथ राजनीति ना करने की सलाह दी है। हालांकि इसके बाद फिर कांग्रेस भी आक्रामक हुई और बबीता फोगाट को लेकर कई सारे ट्वीट्स किए। इतना ही नहीं, विनेश और बबीता में भी ट्विटर वॉर शुरू हो गई। सबसे पहले आपको बताते हैं बबीता फोगाट ने क्या लिखा। दरअसल बबीता फोगाट ने पहलवानों को राजनेताओं से दूर रहने और अपने मंच का उन्हें राजनीतिक इस्तेमाल न करने की सलाह दी। ये भी कहा था पहलवान पूरे देश के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। बबीता ने एक ट्वीट में लिखा था, प्रियंका वाड्रा अपने सेक्रेटरी संदीप सिंह के साथ महिला पहलवानों को न्याय दिलाने जंतर मंतर पर पहुंची थी, जबकि संदीप सिंह के ऊपर खुद महिला के शोषण के आरोप हैं। जैसे ही बबीता फोगाट का ये ट्वीट आया, सबसे पहले तो विनेश फोगाट ने उनको जवाब दिया और कहा कि आप इस पर अपना इस तरह का कोई पक्ष ना रखें क्योंकि ऐसे हमारा आंदोलन कमजोर हो सकता है। बबीता फोगाट के ट्वीट पर विनेश फोगाट ने लिखा, अगर पीड़ित महिला पहलवानों के हक में नहीं खड़ी हो सकती तो बबीता बहन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे आंदोलन को कमजोर तो मत करो। सालों लगे हैं महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़क के खिलाफ आवाज उठाने में। आप भी महिला हैं और हमारा दर्द समझने की कोशिश करें। इसके बाद कांग्रेस नेता श्रीनेत ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, बबीता फोगाट जो सड़क पर बैठी अपनी मजबूर बहनों का साथ न दे, वो नेत्री बनने का ख्वाब देख रही हैं। आपको बता दें
बबीता फोगाट के इस ट्वीट पर लगातार बवाल मचा हुआ है। खिलाड़ी भी एक तरफ हो गए हैं, बबीता फोगाट दूसरी तरफ हो गई हैं। बीजेपी नेता के तौर पर उनको देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस पूरे मंच पर वो भी राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह के ट्वीट कर रही हैं। देखा जाए तो पहलवान ही आपस में कहीं ना कहीं दो फाड़ इनमें नजर आ रही है। कुछ बीजेपी के पक्ष में है, कुछ अगेंस्ट में है, और यहाँ पर आकर जिस तरह से बाकी नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, वो सबको हैरान कर रहा है और जनता को परेशान कर रहा है। अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे और किस तरह से स्पीच दी, प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर।